हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है बच्चों आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल वीएसआर अड्डा में। जैसा कि आप सबों को पता है कि हम लोग वीडियो लेक्चर में आपका आज 5 में स्वागत है और हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की आज हमारा ये वीडियो लेक्चर 5 होगी और इसके पहले 4 लेक्चर मैंने आपको दिया है जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कंटेंट के बारे में मैंने बतलाया है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कंटेंट की अगर बात की जाए तो मैं बताता हूं आपको कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन की रेशियो हुई है, डेफिनेशन हुई है, टाइप्स हुई है और उसके बाद प्रोपोर्शन और उसका टाइप हुआ है। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कंबाइंड जो रूल्स होते हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों को इस वीएसआर अड्डा की वीडियो लेक्चर 5 में मोस्ट वेलकम है। और आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि थंबनेल में पता चल रहा है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात वीडियो लेक्चर हमारा ये 5 होगा और इस 5 वीडियो लेक्चर में आप सबों को मिलेगा रूल के बारे में अध्ययन। रूल आपको मिलेगा। रूल क्या मिलेगा भाई? रूल आपको यह मिलेगा कि बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक आपको एकदम सारा कंटेंट दिया जा रहा है और कहते हैं ना कि बस एक बार देख लो जीवन भर याद रहेगा। तो डेफिनेटली इतने सारे कंटेंट आपको बतला रहे हैं कि यदि आप रियली में एक बार मेरे लेक्चर के साथ, मेरे वीडियो के साथ यदि जुड़ते हो तो आप अगले लेक्चर में स्वतः जुड़ोगे, मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं चाहूंगा बच्चों कि फटाफट से आते हैं और आज की क्लास को शुभारंभ करते हैं। यह हमारा आज का पहला रूल है जिसकी चर्चा हम पिछले क्लास में कर चुके हैं, मीन प्रोपोर्शन के बारे में। और मीन प्रोपोर्शन की चर्चा हो चुकी है बच्चों। फिर आपका है थर्ड प्रोपोर्शन, यह भी आपको हो चुका है। मैं फटाफट से आपको बस रिवाइज करवाऊंगा ताकि पता चले कि पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ाई किया था। ये रहा लास्ट और आज हम लोग ये सारे रूल का अध्ययन कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज की इस सेशन में और आप सबों का मोस्ट वेलकम है। पहला क्या है मेरे प्यारे बच्चों? रूल 14 मीन प्रोपोर्शन, जिसका अध्ययन हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे। बस फटाफट से रिवीजन करेंगे कि मीन प्रोपोर्शन क्या है। तो मीन प्रोपोर्शन है अंडर रूट ए बी, दो टर्म के प्रोडक्ट के रूट से बनने वाला रेशियो को, प्रोपोर्शन को मीन प्रोपोर्शन कहा जाता है। इसके बाद बच्चों मैंने पढ़ाया था आपको थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या था? तो थर्ड प्रोपोर्शन में बाद का स्क्वायर बटा पहला, यानी सेकंड का स्क्वायर बटे फर्स्ट। और आप यदि इन सभी चीजों का बेहतर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो लेक्चर 4 से जुड़ सकते हैं, जो कि हमारे पास आपके दे रखेंगे लिंक, आपको चैनल के सब्सक्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। यह है आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। कहता है कि अगर x कोई नंबर है जो फोर्थ प्रोपोर्शन है किसका? a, b और c का, तो बच्चों होता क्या है? x बराबर bc अपॉन a, bc अपॉन a, इसे कहा जाता है फोर्थ प्रोपोर्शन। ये सारे के सारे मैं बस रिवाइज करवा रहा हूं, सारी की सारी चीजें हो चुकी है। अब है मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट प्रोपोर्शन, पहला अनुपातिक। तो बात वही है, जब हमने फोर्थ प्रोपोर्शन बताया तो उसमें था कि बाद वाले दोनों टर्म का प्रोडक्ट और बटा पहला, बाद वाले दोनों टर्म का प्रोडक्ट बटा पहला। लेकिन जब फर्स्ट प्रोपोर्शन की बात करेंगे मेरे बच्चों तो होगा पहले वाले दोनों टर्म का प्रोडक्ट बटा तीसरा। ये रहा आपका x बराबर ए बी अपॉन सी। तो शायद यहां तक हम कल की क्लास में किए थे और एक अलग से हम ये भी बताए थे कि मेरे प्यारे बच्चों a और b अगर दो टर्म दे करके आपसे हमारे को फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है पहला का स्क्वायर बटे दूसरा, पहला का स्क्वायर बटे दूसरा। ये सारी की सारी चीजें हम करवा चुके हैं। अब आते हैं रूल नंबर 18।
रूल नंबर 18 से आज की क्लास का हम शुभारंभ करेंगे और रूल नंबर 18 ही आज की क्लास का मुख्य फोकस यही से है कि रूल नंबर 18 है क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, a अनुपात b बराबर x अनुपात y है, b अनुपात c बराबर p अनुपात q है। तो a अनुपात c क्या होगा, a b c क्या होगा, ये सारे के सारे पढ़ना है आप। आइए मेरे प्यारे बच्चों, एकदम बहुत प्यार से आपको समझाया जाएगा। a अनुपात b दे रखा है, x अनुपात y समझने का प्रयास करेंगे मेरे बच्चों, और b अनुपात c दे रखा है, p अनुपात q। तो कैसे करेंगे, आइए सीक्वेंस बताता हूं मैं। तरीके आपके 2-3 होंगे, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले ये देखिए, गाड़ी यहां से चली। अब जब 3 टर्म है मेरे प्यारे बच्चों, तो 2-2 को प्रोडक्ट करना है। क्या करना है, 2-2 को प्रोडक्ट करना है। पहले a से चलेंगे b के पास, b से चलेंगे c के पास, और b से चलेंगे फिर उस b के पास, और फिर b से c के पास। बस एक एक स्टेशन छोड़ते हुए आगे स्टेशन की ओर बढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, x को p से गुना किया, मेरा आंसर होगा px। उसी प्रकार से p को y से गुना करेंगे, आंसर होगा py। और यदि मैं करूंगा y को q से, तो मैं समझता हूं y इंटू क्यू या q इंटू वाई। आप इसको मैच कर सकते हैं और मिला सकते हैं, px py qy, px py qy। ये सीक्वेंस देखिए, हालांकि आपको जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो इन सभी चीजों को रिवीजन भी करवाऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं एक बार अपने पास रूल हो तो आपको पढ़ने में काफी मजा आएगा और समझ में आएगा कि चीजें कैसी कैसी घटित हो रही है, कैसे कैसे ये हो रहा है। दूसरी बात, अगर कोई बंदा चाहता है कि हम इसको लिख के करें, जैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सीधे डायरेक्टली फोकस करूंगा कि भाई a अनुपात b क्या था, x अनुपात y, और b अनुपात c क्या था, p अनुपात q। अब देखिए सर, ये a अनुपात b था और फिर ये b अनुपात c था। तो एक बार a अनुपात b x अनुपात y था इस सीक्वेंस में, और एक बार यहां p अनुपात q था। क्या करेंगे, एक बात बताओ, यदि तुम्हारे को किसी प्रकार की परेशानी होगी तो क्या आपके परिवार वाले दूर से आएंगे क्या? नहीं, पड़ोसी आएगा। कौन आएगा? पड़ोसी। सबसे पहले हेल्प करने के लिए आपका पड़ोसी से कितना भी बैर होगा, पड़ोसी को इस बात का एहसास होगा कि लगता है उसके क्या कुछ हुआ है, फट से वो सारी मर्यादाओं को लांघ कर और आपके घर में दाखिला करेगा, यानी वाई बगल में आ जाएगा, क्योंकि पास में पड़ोस में वाई रह रहा है। यहां बगल में क्यू तो इधर से फांग के नहीं आएगा, एक घर के बाद क्यू को पता चलने में थोड़ा समय लग जाएगा, पी जब तक क्यू को नहीं बताएगा तब तक पता नहीं चलेगा। तो आपको बता दे कि बगल में पी आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पी एक्स होगा, पी वाई होगा और क्यू वाई होगा। इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। देख सकते हैं, पी एक्स पी वाई क्यू वाई, पी एक्स पी वाई क्यू वाई। अब है मेरे प्यारे बच्चों कि यदि हम ए बी सी निकाले, अगर ए अनुपात सी निकाले, तो देखिए कई बच्चे यहां से ए अनुपात सी को फाइंड आउट करते हैं इतना निकालने के बाद। तो मैं थोड़ा ए अनुपात सी के बारे में चर्चा कर लूं। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, पी एक्स होगा और क्यू वाई होगा, पी एक्स होगा और क्यू वाई होगा, पी एक्स होगा और क्यू वाई होगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई एक बात बता दो कि अगर मैं चाहूं तो क्या डायरेक्टली नहीं कर सकता हूं? क्या कर सकता हूं, कैसे? तो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी ये दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है और बी अनुपात सी दे रखा है। ये क्या दे रखा है, एक्स अनुपात वाई दे रखा है, और ये दे रखा है पी अनुपात क्यू। और मेरे को फाइंड आउट करना है ए अनुपात सी, ए अनुपात सी, यानी जब बीच वाला कॉमन हो, जब बीच वाला कॉमन हो और फर्स्ट निकालना हो और लास्ट, जब बीच वाला कॉमन हो और फर्स्ट निकालना हो और लास्ट निकालना हो, तो कुछ नहीं करना है, आराम से आप सभी बच्चों को फर्स्ट और लास्ट निकालना है। तो P को x से गुना करेंगे px और Q को y से गुना करेंगे qy। इस प्रकार से हमारा आंसर होगा px अनुपात qy। उम्मीद करते हैं आप सब समझ पा रहे होंगे। एक और तरीका मेरे पास है और मैं चाहता हूं कि जितने तरीके हैं, ये तो आपको थ्योरी बता रहे सर, ये अभी आपका थ्योरी हो रहा है। इसके अलावे आप सबों को जब मैं चलाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा, तब आपको फील होगा कि यार इतना पढ़ने के बाद फिर से क्वेश्चन, यानी इसको पहले से तैयार भी कर लिया मैंने बेसिक, और फिर से क्वेश्चन करेंगे तो काफी ज्यादा आप एकदम बढ़िया से समझ पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी बात करें इसको निकालने का कि ए अनुपात सी निकालना है, तो मुझे पता है कि ए को जब बी से और बी को जब सी से गुना करेंगे तो ये बी से बी क्रॉस हो चलेगा। आप देखिए ना,
ये बी से बी क्या हो जाएगा, क्रॉस हो चलेगा, ये बी से बी क्या हो चलेगा, क्रॉस हो चलेगा, और अंत में ए अनुपात सी निकलेगा। तो बच्चों यहां से पता चल चुका कि यहां पर किस प्रकार का रोल है, तो बस ए और सी का रोल है। तो ए और सी के रोल में बस दोनों को प्रोडक्ट किया जाए। ए क्या है, ए क्या है और बी क्या है, ए अनुपात बी एक्स अनुपात वाई है, और बी अनुपात सी क्या है, पी अनुपात क्यू है। तो बच्चों आप गुना करोगे तो हमारा आंसर होगा पी एक्स अनुपात क्यू वाई, यानी जो मेरी चाहत थी कि भाई जो लाना है आ जाए, तो बिल्कुल ए अनुपात सी आता हुआ पी एक्स अनुपात क्यू वाई। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे इस रूल नंबर 18 को। बाकी जो आप देख रहे हैं कि बाकी सारे जो 4 रूल थे, मीन प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड को ही मीन बोलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन, और एक था फोर्थ प्रोपोर्शन, इन सारी चीजों की वीडियो लेक्चर 4 बन चुकी है। आप जाइए और वहां पे जाकर विजिट करके उन चीजों को समझिए। ये हमारा आज की क्लास रूल नंबर 18 से रियल में स्टार्ट हो रही है। तो रूल नंबर 18 में था क्या कि 2 रेशियो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी गिवन हो तो तीनों को कंबाइन करके पूछेगा या फर्स्ट और लास्ट पूछेगा। तो तरीके आपके पास बहुत सारे बताए गए। आइए मेरे प्यारे बच्चों रूल नंबर 19 की ओर मूव करते हैं। रूल नंबर 19 क्या है, रूल नंबर 19 है कि अगर 4-4 टर्म हो, क्या बात है, बहुत बढ़िया, 4-4 टर्म हो, यानी इफ ए अनुपात बी बराबर एक्स अनुपात वाई, बी अनुपात सी बराबर पी अनुपात क्यू, और सी अनुपात डी बराबर एम अनुपात एन, तो इस केस में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, हमें पूछेगा ए बी सी और डी। तो अब यहां से गाड़ी कैसे चलेगी, गाड़ी कैसे चलेगी, ध्यान से सुनेंगे तब ना चलेगी। गाड़ी चलेगी इस प्रकार से कि मैंने पिछले क्वेश्चंस को डील किया तो आपको बतलाया, मैंने पिछले क्वेश्चंस को डील किया तो आपको बतलाया कि क्या है, ये आपका 3 टर्म निकालना था तो 2-2 टर्म को प्रोडक्ट करना है, 3 टर्म निकालना था तो 2-2 टर्म को प्रोडक्ट करना है। यहां पर मुझे क्या निकालना है, 4 टर्म, तो 4 टर्म में क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 3-3 टर्म को प्रोडक्ट करेंगे। कैसे, आइए यहां से स्टार्ट करेंगे और पहले यहां तक जाएंगे, फिर पहले वाला को बोलेंगे टाटा, ठीक है ना, फिर दूसरा से। देखिए मैं यहां पर थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि इसको बड़ा बनाता हूं। आइए ना, यहां से फिर स्टार्ट करेंगे, यहां जाएंगे, फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां जाएंगे, और फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां जाएंगे। देखिए मैंने किया क्या, ध्यान से सुनेंगे, पहला से स्टार्ट किया, तीनों को लिया, एक्स पी एन, एक्स पी एन, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एक्स को छोड़ दिया, पी एन और वाई, फिर मेरे प्यारे बच्चों पी को छोड़ा, ओ एम है नॉट एन, एम है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने एक्स पी एम, ध्यान से सुनेंगे, एक्स पी एम, एक्स को छोड़ेंगे पी एम वाई, फिर पी को छोड़ेंगे, पी को छोड़ेंगे एम वाई क्यू, एम वाई क्यू, और फिर एम को छोड़ेंगे वाई क्यू एन, वाई क्यू एन। इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वो होगा आपका इस प्रकार से। आप इसको मैच करें एकदम जाकर के, देखा जाए एक्स पी एम वाई पी एम वाई क्यू एम और वाई क्यू एन, एकदम मैच करता हुआ, बिल्कुल एक दूसरे के मिलन हो गया। कहते हैं ना कि यदि आप रूल को बढ़िया से समझेंगे तो कोई आपत्ति नहीं होगा। तो ये तो हमारा बेसिक था। अब इसको टेक्निकल ढंग से समझते हैं कि कैसे इसको समझेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीनशॉट लें और मैं आगे बढ़ूं। तो आते हैं अब आगे की ओर बढ़ते हैं और कैसे इसको दूसरे तरीके से समझेंगे उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब रहा मेरे प्यारे बच्चों कि यदि हमको निकालना था ए बी सी और डी, तो ए बी कितना है भाई, एक्स अनुपात वाई है, बी अनुपात सी कितना है, पी अनुपात क्यू है, और सी अनुपात डी कितना है, एम रेशियो एन है, एम रेशियो एन है। कभी भी आपको दिक्कत पड़ोसी ही आएगा,
तो आइए पड़ोसी को बुलाते हैं कि भैया बड़ी दिक्कत है, आकर के हेल्प करो। तो वाई वाई बगल में आ जाएगा। अब इसके बगल में क्यू है तो क्यू आएगा, अब पी है तो पी आएगा, एम है तो एम आएगा, और इधर भी एम आएगा। अब कुछ नहीं, सीधे गाड़ी यहां से सीधे चलाइए और सब जगह ऐसे सीधे चलाते चलिए और आपका आंसर आ जाएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, एम पी एक्स, एक्स वही बात है यार, आगे पीछे लिखा हुआ है एक्स पी एम, लाइए उसके तरह हम लिखते हैं तो आपको लगेगा कि अरे पूरा पूरा मैच कर रहा है। एक्स पी एम, फिर है वाई पी एम, फिर है वाई क्यू एम, फिर है वाई क्यू एन। समझ में आ गया होगा। अब रहा कि यदि फर्स्ट और लास्ट पूछे, देखिए मैं चाहता हूं, अच्छा इसके अलावे भी हमारे पास विकल्प है, इसके अलावे हम चाहें तो ऑप्शन से क्वेश्चंस को बड़े प्यार से कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास है ही, उसके अलावे हमारे पास एक विकल्प ऑप्शन भी है, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। ए अनुपात बी एक्स अनुपात वाई है मेरे प्यारे बच्चों, बी अनुपात सी, पी अनुपात क्यू है और सी अनुपात डी, एम अनुपात एन है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप देखें तो बी कॉमन, अगर आप देखें तो सी कॉमन, तो इस तरीके से ये सारी चीजें कॉमन है, ये भी कॉमन है। तो कॉमन वालों को छोड़ देना है और निकालना है फर्स्ट, निकालना है लास्ट। अगर निकालना है फर्स्ट, अगर निकालनी है लास्ट, तो करना कुछ नहीं है ब्रदर, ए अनुपात डी निकालने के लिए आपको बस जहां खत्म वहीं से चालू भी होना चाहिए, जहां खत्म वहीं से चालू भी होना चाहिए, और इन तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, और इन तीनों को एक साथ, तो एक्स पी एम और वाई क्यू एन, एक्स पी एम और वाई क्यू एन। और यहां से यदि ए अनुपात डी हम निकालते तो ए अनुपात डी देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ए की वैल्यू क्या होती, एक्स पी एम हो जाती और यहां से वाई क्यू एन हो जाती। ये हमारा आंसर हो जाता जी। तो ये हमारा रूल नंबर 19 है जी। और इन सभी रूल का हम रिवीजन करेंगे आफ्टर क्वेश्चंस के समय, है ना, क्वेश्चंस के वक्त। अब है कि यदि इस तरह की कोई कंडीशंस हो कि ए बी सी डी हो, आर डी ई हो, तो ज्यादा कुछ नहीं करने की दरकार है। देखिए सबसे अच्छा तरीका आपको मैं बता दूं, एकदम आराम से ए बी सी डी लिख दो और अंत में ई तक गया ई लिख दो। ए बी सी डी का वैल्यू है डब्ल्यू एक्स वाई आर जेड, आर डी अनुपात ई का वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों एम इज टू एन। और मैंने बताया कि जो पड़ोस में होगा वही तो आया, तो ये जेड तो आएगा जेड, और यहां एम है तो ये चार चार गो का ख्याल करे पड़ेगा एम को, यानी यहां तक, तो डब्ल्यू एम एक्स एम वाई एम जेड एम आ जेड एन। इस प्रकार से बेटा किसी प्रकार का रेशियो दिया रहे बड़े आसानी से आप कर सकते हो, डब्ल्यू एम एक्स एम वाई एम जेड एम जेड एन। ये हमारा रूल नंबर 20 हुआ। कब? जब ए बी सी डी दे दे और शुरुआत से बी सी ए कुछ नहीं दे, डायरेक्ट डी अनुपात ई दे, तो बीच से भी कहीं से किसी को टैग कर सकते हो, जोड़ सकते हो। तो क्या तरीका है, बस जो दिया है उसके नीचे लिखना है और इस प्रकार से इसको सामना सामनी, यानी ये हमारा ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है। उम्मीद करते हैं आपको ये रूल नंबर 20 बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अब है रूल नंबर आपका 21। 21 क्या है, कहता है एक अमाउंट है। बड़ा मजा आएगा सर यदि आप इस सारे रूल को करते हैं, तो आपको अभी फील नहीं होगा, अभी तो आप हमारे साथ एक नोवाइस की तरह जुड़िएगा। उसको अंग्रेजी में नोवाइस भी बोलते हैं, और नवाउरी से एक वर्ड है जिसका मतलब होता है नौ सिखवा। लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तब लगेगा कि यार ये शिक्षक ने पहले इतना डिटेल बताया, फिर इसी पर क्वेश्चंस कराया, मतलब इसकी चाहत क्या है, अरे मास्टर बनाना चाहते जी। जब मास्टर बनकर के आप तैयारी करोगे ना, तो आपको किसी भी एग्जाम में कितने भी अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो घूमिएगा नहीं आप शक्तिमान की तरफ। तो ए अमाउंट आर है, इसको डिवाइड करना है ए और बी में, एम रेशियो एन में। तो देखिए तरीका क्या है कि आर एक अमाउंट है, ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये बदलने वाला नहीं है।
देखिए 2-3 प्रकार की वैल्यू होती है, परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, रेशियो वैल्यू। इन सभी वैल्यू के बारे में जानकारी रखिए। कांस्टेंट वैल्यू एक ऐसा वैल्यू है जो एकदम परफेक्ट है। रेशियो वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू, ये सब लोवेस्ट है, मिनिमम वैल्यू है, मे एंड मे नॉट बी में है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसके मल्टीपल में आएगा। जैसे ए अनुपात बी 2:3, तो ए का वैल्यू 2 के मल्टीपल में, अब बी का वैल्यू 3 था तो 3 के मल्टीपल। क्लियर हो रहा है? डाउट क्लियर हो रहा है? तो इस प्रकार से आर एक अमाउंट है तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, आर ये बदलेगा नहीं। अब है कि इस आर को बांटना है दो व्यक्ति में, ए और बी में, तो अमाउंट जो देना है उसके बारे में चर्चा है कि इसको दिया जाएगा एक्स, सॉरी यहां m/n गिवन है, तो जो गिवन है उसके अनुसार चलिए जी, m/n में। अगर मैं कहूं कि r रुपया गिवन है, इसको m और n में बांटना है, यानी a को m रुपया देना है, b को n रुपया, यानी टोटल मिला के कितना देना है, m+n, यानी r का करस्पॉन्डिंग वैल्यू m+n है, r का करस्पॉन्डिंग वैल्यू m+n है। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, उससे मल्टीप्लाई, फाइंड आउट क्या करना है, उससे मल्टीप्लाई। तो फाइंड आउट अगर a का करना है, पार्ट ऑफ a, मैं अलग से एक लिख देता हूं, पार्ट ऑफ b भी कह सकते हैं। तो महाशय इस बात का ध्यान दे, ये पार्ट ऑफ a है, a का भाग क्या होगा और b का भाग क्या है। भाग बोलने का मतलब कि टोटल a को मिला कितना, आते हैं उसमें भी आएंगे, पहले इधर आ जाते हैं। तो अगर a की वैल्यू पूछा है कि a की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू निकालो, तो भैया पहले तो r की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू m+n है, a के बारे में फाइंड आउट करना है तो m से गुना। ये m किसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है, a की, तो ये निकलेगा a का अमाउंट, अमाउंट ऑफ a। समझ सकते हैं बातों को, अमाउंट ऑफ a। उसी प्रकार अगर बोले अमाउंट ऑफ b, अमाउंट ऑफ b, अमाउंट ऑफ b, तो मेरे प्यारे बच्चों r है जो m+n में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, r निकालना मुझे क्या है, निकालना मुझे किसकी वैल्यू है, b की, तो b की वैल्यू क्या है, तो b की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू n है, यानी m से गुना किए तो a की वैल्यू निकला। पहले क्या किए, नियत का तुलना नियत से किए। ये नियत क्या है, इसी कांस्टेंट को हिंदी में नियत मान कहते हैं। वैल्यू माने मान और कांस्टेंट माने नियत, जो बदलने वाला नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों r का करस्पॉन्डिंग वैल्यू m+n था, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, m से गुना किया, और यदि b की वैल्यू निकालनी थी तो n से गुना किया। यानी पहले कांस्टेंट को कांस्टेंट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू से कंपेयर कर दिए, उसके बाद जो निकालना था उससे गुना। इसको बोलते हैं नियत का तुलना नियत से। किताब कहे ऊपर, किताब कहता होता नहीं है, किताब कहने का मतलब यही होता है कि भाई क्या नियत वैल्यू है उसी को किताब का कहा जाता है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू से कंपेयर करेंगे और जो निकालना उससे, जो गिवन निकालना है ना उससे गुना कर देंगे। क्लियर है? अब ये पार्ट ऑफ ए वाली बात क्या थी, पार्ट ऑफ ए वाली बात का मतलब a को m मिला, m+n तो टोटल था, तो जो है ये टोटल है m+n, और ये पार्ट यानी कि गिवन ऑफ a, गिवन ऑफ a को मिला m कितना में से, m+n में से। उस तरीके से अगर मैं कहूं कि भैया b को कितना मिला, तो तुम कह दोगे कि सर b को तो n मिला है टोटल m+n में से। सेम चीज डिफरेंस ऑफ पार्ट ऑफ a एंड b, डिफरेंस ऑफ पार्ट ऑफ a एंड b, वेयर m ग्रेटर देन n, अगर m n से बड़ा हो तो डिफरेंस कैसे निकलेगा। देखिए कुछ एरर लिखा हुआ है, इसको मैं यहां पे कंप्लीट कर देता हूं। डिफरेंस माने अंतर, a और b का अंतर निकालना है, तो कैसे निकलेगा बच्चों। कुछ नहीं करना आपको, आप r देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, r की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी, m+n, और मुझे चाहिए डिफरेंस, तो m-n, ये निकलेगा a-b, यानी a और b के वैल्यू का डिफरेंस। मैंने a को पहले लिखा बिकॉज a की वैल्यू m है और m n से बड़ी है, तो डेफिनेटली a की वैल्यू बड़ी आएगी और b की वैल्यू छोटी आएगी। इस प्रकार से जो डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि बड़ा से छोटा को माइनस किया जा रहा है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये है हमारा रूल नंबर 21। नेक्स्ट रूल चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, फटाक से देखते हैं। नेक्स्ट रूल है कि इफ द रेशियो ऑफ a एंड b इज m/n एंड डिफरेंस इन देयर शेयर इज r। अगर यहां पे
आर वो टोटल अमाउंट नहीं है, आर उनके बीच का डिफरेंस है, आर उनके बीच का डिफरेंस है, आर उनके बीच का डिफरेंस है। तो आर उनके बीच का डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? आर उनके बीच का डिफरेंस है, यानी कि ए और बी की रेशियो अगर दे रखी है एम रेशियो एन, if the ratio of A is to B is M ratio N and the difference in their share is R units, और A और B का भी जो डिफरेंस है उसे R यूनिट से रिप्रेजेंट किया गया है, यानी R है क्या? M और N के बीच का डिफरेंस है। तो मुझे कहता है कि बताओ मेरे भाई कि आखिर इस बार कंपेयर किससे करोगे? तो यहां पे थोड़ी सी इशू हो गई है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं तो ज्यादा आप बड़े प्यार से समझ जाओगे। ओए होए होए होए, ये तो मिट ही नहीं रहा। मिट गया जी। आ जाओ, अगर मैं इसे इस कलर से पीला कर दूं तो ये माइनस शो करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुझे ए का भाग निकालना है, पार्ट ऑफ ए, पार्ट ऑफ ए, तो करोगे क्या? आर यहां पे मैंने पहले बोला नियत का कंपेयर नियत से करना है, नियत की तुलना नियत से करने का मतलब आपका गिवन क्या है उसके अकॉर्डिंग उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू से कंपेयर करो। आर यहां पे अमाउंट नहीं है टोटल दोनों के बीच, आर यहां पे डिफरेंस है टोटल के बीच, तो आर डिफरेंस है तो डिफरेंस से कंपेयर करेंगे। इसके पहले वाले में क्या था? आर वो अमाउंट था, यानी टोटल की बात कर रहा था, तो प्लस से कंपेयर किए। समझ पा रहे हैं लोग? यहां पे डिफरेंस है तो डिफरेंस से कंपेयर करेंगे, और जो फाइंड आउट करना है, अब ए का फाइंड आउट करना है तो ए की वैल्यू तो एम थी, वैसे ही पार्ट ऑफ ए की वैल्यू हो गई, और पार्ट ऑफ बी की कहता तो आराम से बड़े प्यार से हम क्या कर लेते? आर की वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग एम माइनस एन है, और मुझे चाहिए क्या? चाहिए एन चाहिए, एन से गुना कर देंगे। ए की वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग एम थी तो एम से गुना, बी की कॉरेस्पॉन्डिंग एन थी। मूल चीज समझना है गिवन क्या है, मूल चीज समझना है मेरे प्यारे बच्चों, गिवन क्या है। फॉलो कर रहे हैं ना? अब है कि पार्ट ऑफ ए निकला, पार्ट ऑफ ए, बात वही था, बस वो थोड़ा गलत था, यहां पे होना चाहिए पार्ट ऑफ बी, तो पार्ट ऑफ बी हम अलग से बना दिए कि भाई ऐसा है, आर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है डिफरेंस का, और बी का निकालना तो एन से प्रोडक्ट, द सम ऑफ पार्ट्स ऑफ ए एंड बी। अगर सम निकालना है तो मैंने पहले बोला भैया कि आपको यदि किसी प्रकार से कोई समस्या हो तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो है क्या कि सम निकालना है, तो सम के केस में कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपको गिवन कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आर है, और ये आर है क्या? आर आपका है मेरे प्यारे बच्चों, आर आपका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है, यानी जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, जिसको नियत का तुलना नियत बोलते हैं, वो वैल्यू आर है। अब आर के बारे में कहा गया कि ये तो डिफरेंस है, ये तो अंतर है, तो नियत का तुलना नियत से, यानी अंतर की तुलना अंतर से, जो गिवन कांस्टेंट वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू से कंपेयर करनी है। तो कंपेयर किससे होगी जी? कंपेयर होगी डिफरेंस का डिफरेंस से, और मुझे जो फाइंड आउट होगा, जो फाइंड आउट करना होगा ना, उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको सम निकालना है, सम का मतलब ए और बी के बीच जोड़ निकालना है, तो आप गिवन एम प्लस एन से गुना कर दोगे। तो ये आपका थ्योरी नंबर, यानी कि रूल नंबर 22 था। इस प्रकार से हमारे ये 22 रूल आपका क्या सिखाता है कि गिवन क्या है उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करना है, यानी कांस्टेंट जो है उसके अकॉर्डिंग ही कंपेयर करना है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू से, आज जो निकालना है, जो फाइंड आउट करना है, उसे मल्टीप्लाई कर देना। समझ पा रहे हो ना? अब है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा अंतिम रूल, आपका आज की क्लास का अंतिम रूल है, यानी वीडियो लेक्चर 5 का अंतिम रूल है। रूल तो अभी और भी होंगे, और मैं बताता हूं, एक बार जब रेशियो आप मेरे चैनल पे, आप मेरे फाउंडेशन बैच पे मेरे से पढ़ लोगे तो शायद आपको दूसरी जगह पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब है रूल 23, समझने का प्रयास कीजिएगा। इफ द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज एम रेशियो एन,
फिर से कहता है ए रेशियो बी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एम रेशियो एन है, यानी ए और बी के बीच का जो रेशियो है वो एम रेशियो एन है। एकदम मूर्ख से मूर्ख बच्चा को समझाने की गारंटी, एकदम मूर्ख बच्चा भी होगा तो भी ये समझ जाएगा कि किस तरीके से समझाया जा रहा है। तो ए और बी की रेशियो एम रेशियो एन है, और यदि इसमें कहता है पार्ट ऑफ ए इज आर, यानी पहली मर्तबा में बोला गया था कि मेरे प्यारे भाई क्या था, आर वो टोटल वैल्यू था, तो टोटल के कॉरेस्पॉन्डिंग एम प्लस एन से कंपेयर किए। सेकेंड बार में क्या था, सेकेंड बार में डिफरेंस था, डिफरेंस से कंपेयर किए, और थर्ड बार में ये आपका ए है ना मेरे भाई, तो ए का कंपेयर ए से करोगे ना, समझने का प्रयास करो, तो ए का कंपेयर किससे करोगे, ए से, तो भाई ए है क्या, आर है, यानी कि आर आपका गिवन कांस्टेंट वैल्यू है, आर आपका गिवन कांस्टेंट वैल्यू है जो ए को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, तो ए की वैल्यू आर है, हमारे पास ए की वैल्यू तो एम है। और अगर मुझे शेयर चाहिए बी का, तो जिसे फाइंड आउट करना है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो फाइंड आउट करना है शेयर ऑफ बी या पार्ट ऑफ बी, तो मेरे प्यारे बच्चों बी का शेयर निकालना, तो बी का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू एन से मल्टीप्लाई, ये आपका शेयर ऑफ बी है। एक बार लिखा हुआ फिर भी मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, क्यों, ताकि आपका क्लियर हो जाए। अब है कि टोटल शेयर ऑफ ए एंड बी, तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है आपका आर। अब मैं शेयर किसका निकालने जा रहा हूं, ए प्लस बी का शेयर, ए प्लस बी का शेयर, तो आर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है, गिवन वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, जिसको कंपेयर करेंगे किससे, आर ए का पार्ट है, ए का वैल्यू है ना, यहाँ पे द पार्ट ऑफ ए इज आर है, तो आर को हम ए की वैल्यू से कंपेयर करेंगे जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू एम है, और जिसको फाइंड आउट करना है उससे गुना करना है। तो मुझे निकालना है शेयर ऑफ ए एंड बी, टोटल शेयर ए प्लस बी का टोटल शेयर एम प्लस क्या होगा, एन होगा, तो ये हमारा ए निकल गया। अब कहता है डिफरेंस फाइंड आउट करो, फिर से वही काम करेंगे, गिवन जो कांस्टेंट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू से कंपेयर करेंगे, और जो फाइंड आउट करना है मेरे प्यारे बच्चों उससे गुना करें। तो भाई है क्या कि आपका गिवन ए की वैल्यू है आर, हम लोग ए की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू तो रेशियो में एम देख रहे हैं, और मुझे चाहिए क्या है, डिफरेंस चाहिए है जी, तो डिफरेंस ए और बी का क्या होगा, यहां पर थोड़ा सा इंडिकेशन पहले किया गया है, हालांकि इसके पहले वाले में कर दिया गया है कि एम को एन से बड़ा माना गया है, यदि ए का पार्ट बी के पार्ट से ग्रेटर है। तो मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंस निकालने के क्रम में जब ए का वैल्यू बड़ा है तो डिफरेंस में एम बड़ा एन छोटा है, तो एम माइनस एन निकलेगा, ये निकल जाएगा डिफरेंस। और यही आज का वीडियो लेक्चर 5 समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी, और मैंने आज क्या क्या पढ़ा आप देख सकते हैं फटाफट से सारी चीजें, और कुछ चीजें पिछली वीडियो में हो चुकी थी। आज की क्लास का शुभारंभ हुआ, ये तो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन है, और यहां से स्टार्ट होता है जो कि मीन प्रोपोर्शन मैंने पहले पढ़ाया, रूट ए बी इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन। फिर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फिर आपका आता है सेकंड नंबर थर्ड प्रोपोर्शन, यानी कि बी स्क्वायर अपॉन ए पढ़ चुके हैं हम लोग। आगे क्या पढ़े, फोर्थ प्रोपोर्शन, बाद वाले दोनों टर्म का प्रोडक्ट बटा पहला नंबर बीसी अपॉन ए, ये आपका रहा बीसी अपॉन ए, यहां भी देख सकते हैं, यहां भी देख सकते हैं, और अंत में यहां भी देख सकते हैं। अरे यार इतना देखो कि मतलब याद हो जाए जी। तो अब रहा फर्स्ट प्रोपोर्शन, अगर दो टर्म के बीच दे तो पहला का स्क्वायर बटे दूसरा, फर्स्ट में पहला स्क्वायर बटे दूसरा, और थर्ड में दूसरा स्क्वायर बटा पहला। और यदि तीन टर्म के बीच फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछता है तो फोर्थ वाले में सॉरी, तो फोर्थ वाले में क्या था, बाद वाले दोनों टर्म का प्रोडक्ट बटा पहला, और फर्स्ट वाले में क्या था, पहले वाले दोनों टर्म का प्रोडक्ट बटा लास्ट वाला। फिर क्या था फिर प्यारे बच्चों कि गिवन जो भी हो, ये तो रेशियो निकालने का तरीका था, A/B B/C दे तो तीनों को कंबाइंड कैसे करेंगे, फर्स्ट को लास्ट कैसे निकालेंगे, और बड़े प्यार से 2-3 तरीके से आपको मैंने बताया, आप समझ चुके होंगे। आपको यदि किसी प्रकार की दिक्कत होती है दोबारा आप वीडियो को रिपीट करिए, अवश्य मेरी क्लास पसंद आएगी। तो ये रहा आपका, यहां से स्टार्ट हुआ कि जब 4 टर्म रहेगा तब भी निकलेगा ABCD का, बिल्कुल निकलेगा, तब भी निकलेगा फर्स्ट एंड लास्ट का, बिल्कुल निकलेगा। आगे है कि जब बीच से तोड़ करके दे दे, जैसे यहां देखिए ABCD दिया और फिर बाद में DE दे दिया, मतलब कोई लिंक ही नहीं है, तो एक लिंक तो है कि D यहां भी है और D, तो जहां से लिंक है वहीं से जोड़ना चालू कर देना है, जो गिवन है उसको लिख देना है। और आपको पता है कि टेक्निकल इशू क्या है
कि जो पड़ोस में है वही आपके हेल्प के लिए आएगा। तो ये रहा हमारा कि गिवन क्या था, ए और बी के बीच अमाउंट आर को बांटा गया। तो मैंने मिला जुला के आज की क्लास में बताया कि कैसे हम गिवन कांस्टेंट वैल्यू को उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू से कंपेयर करते हैं और अंत में जो गिवन निकालना होता है, जो फाइंड आउट करना होता है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा फिर से एक नई ऊर्जा, उत्साह और उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।